रामपुर गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। वह बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। वह लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करता था। काम होने के बाद गांव के कुछ लोग खुश होकर पैसे देते थे और कुछ लोग उसे खाली हाथ भगा देते। एक दिन वह खाली हाथ अपने घर गया। तभी उसकी पत्नी सुनीता उससे कहती है, आप बहुत उदास लग रहे हैं। लगता है आज आपको किसी ने पैसे नहीं दिए। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप किसी के यहाँ मुफ्त में काम मत किया करो। मैं क्या करूं सुनीता, कुछ लोग पैसे का लालच देकर मुझसे काम करवाते हैं और बाद में मुझे गाली देकर वहां से भगा देते हैं। आज फिर से किसी ने मुझे एक भी रुपया नहीं दिया और मैं खाने के लिए कुछ भी नहीं ला सका। मुझे माफ कर दो। इतना कहकर रमेश और उसकी पत्नी भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगले दिन गांव का मुखिया रमेश को अपने घर में काम करवाने के लिए बुलाता है। गांव का मुखिया रमेश का काम देखकर बहुत प्रसन्न होता है और उसे ढेर सारे पैसे देता है। श्याम उन पैसों से बहुत सारा राशन खरीदकर अपने घर लौट जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है, अरे सुनीता, ये देखो, आज तो मैं बहुत सारा राशन लेकर आया हूँ। मैं मुखिया के घर में काम करने गया था और मुखिया ने मुझसे खुश होकर बहुत सारे पैसे दिए। ये तो आप बहुत सारा राशन ले आए हो। मैं अब जल्द से जल्द आपके लिए गर्मा गर्म समोसे बनाती हूँ। सुनीता उस राशन में से रमेश के लिए गर्मा गर्म समोसे बनाकर लाती है, जिन्हें खाकर रमेश कहता है, अरे वाह सुनीता, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाती हो। जी करता है खाते ही जाऊं। देखा आपने मेरे हाथों का कमाल। जब भी मैं मायके में समोसे बनाया करती थी तब सभी रिश्तेदार मेरे घर आ जाते थे मेरे हाथ के बने समोसे खाने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि हमें समोसे का ठेला लगाना चाहिए। गांव के सभी लोग हमारे ही समोसे खाएंगे। क्या कहा? समोसे का ठेला? बात तो तुम्हारी ठीक है। हमारे गांव में इतना स्वादिष्ट समोसा कोई भी नहीं बनाता, परंतु ठेला लेने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तो कहती हूँ कि आप मेरे सोने के कंगन ले जाओ जो मुझे मायके से मिले थे और उन्हें बेचकर एक ठेला ले आओ। रमेश सारी रात इस बारे में सोचता रहा और आखिरकार अगले दिन अपनी पत्नी के कंगन को बेचकर समोसे बेचने के लिए एक नया ठेला खरीद लाता है। हे भगवान, मुझे ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझ पे कुछ कृपा करो भगवान कि मेरा ये समोसे का काम चलने लग जाए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। धीरे धीरे रमेश के समोसे गांव वालों को बहुत ही स्वादिष्ट लगने लगे और देखते ही देखते उसके ठेले के आसपास लोगों की भीड़ लगने लगी। अरे रमेश, इतने स्वादिष्ट समोसे मैंने आज तक नहीं खाए। एक दिन रमेश के ठेले पर उसका मित्र समोसे खाने के लिए आता है। वाह रमेश, ये तो सचमुच ही बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझे भी समोसे बनाना सिखाओगे? मेरे पास भी कोई काम धंधा नहीं है। अगर तुम मुझे भी समोसे बनाना सिखा दोगे तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मित्र, अरे राकेश, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? अगर तुम्हें समोसे बनाना सीखना है तो कल सुबह मेरे घर आ जाना। ये सभी समोसे मेरी पत्नी बनाती है। जब वह समोसे बनाएगी तब तुम भी सीख लेना। अगले दिन सुबह राकेश रमेश की पत्नी से समोसे बनाने की रेसिपी सीख लेता है। कुछ समय बीत जाने के बाद राकेश अपना खुद का ठेला लेकर अपने समोसे बेचने लगता है। वो रमेश के ठेले के पास में अपना ठेला लगा देता है, परंतु ग्राहक रमेश के ठेले से ही समोसे खाया करते थे, जिसे देखकर
राकेश कहने लगता है कि अरे ये क्या, मेरे ठेले से कोई भी समोसे नहीं खा रहा। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे इस रमेश का कुछ न कुछ करना होगा। राकेश पैसे के लालच में अंधा हो गया था। वो एक दिन चुपके से रात को जाकर रमेश का ठेला तोड़ने लगता है और फिर ठेला तोड़कर वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब सुबह हुई तो रमेश ने देखा कि किसी ने उसका ठेला तोड़ दिया है। यह देखकर वो और उसकी पत्नी रोने लगते हैं। अरे सुनीता, ये क्या, हमारे ठेले को किसी ने रात में तोड़ दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं समोसे कैसे बेचूंगा? मेरे पास तो एक ही ठेला था। मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे कंगन बेचकर ये ठेला लिया था। अब मैं क्या करूंगा? सुनीता कहती है, सुनिए, हमें ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब हम नया ठेला तो नहीं खरीद सकते, पर अगर हम चाहें तो इस ठेले की मरम्मत करवा सकते हैं। हम दोनों मिलकर अपने ठेले को ठीक करेंगे। रमेश और सुनीता दोनों मिलकर अपने ठेले की मरम्मत करने लगते हैं और इधर राकेश धड़ाधड़ अपने समोसे बेचने लगता है। अरे राकेश, समोसे तो तुम भी बहुत अच्छे बनाते हो भाई, किंतु आज रमेश नहीं दिखाई दे रहा। चलो भाई, हमें क्या लेना देना, हमें तो समोसे खाने हैं, चाहे वो राकेश के खाएं या रमेश के। परंतु आज रमेश को अचानक क्या हो गया? उसका ठेला आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा। कुछ समय बीत जाने के बाद आखिरकार रमेश और सुनीता ने अपने ठेले की मरम्मत कर दी, उसे बिल्कुल नया बना दिया। रमेश फिर से वही अपना ठेला लगाकर समोसे बेचने लगता है। फिर वही हुआ, ग्राहक रमेश के ठेले से ही समोसे खाने लगे। यह देखकर राकेश गुस्से से आग बबूला हो जाता है और मन ही मन कहने लगता है, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, ग्राहक फिर से इसके ठेले से खाने लगे। इस बार मैं इस रमेश का ठेला इतना तोड़ूंगा कि कभी भी ये इसे मरम्मत करने के लिए सोच भी ना सकेगा। एक दिन रमेश की पत्नी सुनीता रमेश से कहने लगती है, मुझे पता चला है कि हमारे गांव में बहुत सारे लुटेरी और चोर रात को घूम रहे होते हैं, इसलिए हमें अपना ठेला का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी ने हमारा ठेला चोरी कर लिया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। हमें कुछ दिन रात को सोने के बजाय रात को पहरा देना चाहिए। रमेश सुनीता की बात मान लेता है। वो दोनों रात को पहरा देने लगते हैं। परंतु एक रात उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है। वो उनकी ठेले की तरफ आ रहा होता है। रमेश और सुनीता दोनों अपने घर के पीछे छिपकर देखने लगते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति उनके ठेले पर हमला करने लगता है, तभी रमेश भागकर वहां पर पहुंच जाता है और कहने लगता है, अरे राकेश, तुम मेरा ठेला क्यों तोड़ रहे हो? क्या तुमने ही पहले भी मेरा ठेला तोड़ा था? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हें अपना बहुत ही सच्चा मित्र मानता था। हमने तुम्हें समोसे बनाना सिखाया और तुम ही मेरा समोसे का काम बंद करवाना चाहते हो। इतना सुनकर राकेश तुरंत ही वहां से भाग जाता है। अगले दिन रमेश ने सारी बात गांव के मुखिया को बताई और गांव के मुखिया ने एक पंचायत बुलाई। मुखिया उस पंचायत में राकेश को कहता है, तुमने पैसों के लालच में आकर रमेश के साथ बहुत बुरा किया है। हम गांव वालों को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज मैं ये फैसला लेता हूँ कि आज के बाद तुम इस गांव में नहीं रहोगे। तुम्हें हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। राकेश कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने लालच में आकर रमेश के साथ बहुत बुरा किया है। अगर मेरे मन में लालच नहीं आती तो मुझे इस गांव को छोड़कर कभी नहीं जाना पड़ता। इस तरह गांव वाले राकेश को गांव से बाहर निकाल देते हैं और रमेश खुशी खुशी अपना समोसे का ठेला लगाने लगता है। इसीलिए कहते हैं,
हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।